फ्रांस की एक कंपनी ने एक हैरत अंगेज दावा किया है कि हम 2030 तक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा एक बार फिर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नशर करने वाले हैं। दोस्तों, ये खुतबा फिर से रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसकी आवाज हवा के अंदर मौजूद थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी चीज फना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस आवाज को दोबारा रिक्रिएट करने का दावा किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। और आने वाली नस्लें इस खुतबे को ऐसे ही टीवी पर नशर होते देखेंगी जैसे कि आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई मूवी। ये अल्फाज दोस्तों मेरे नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी चैनल पर मजहबी प्रोग्राम को होस्ट करने वाले शख्स जस्टिस हसन नजीर के हैं। दोस्तों, इनका ये सोशल छोड़ने के बाद इस खबर ने बहुत हाइप पकड़ ली और फैलती गई, और हर वो शख्स जिसको कॉमन सेंस और रिसर्च से नफरत है वो इस बात को आगे लोगों तक फैला रहा है, इस पर यकीन कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के बारे में बात करते हुए इतना बड़ा दावा किया है कि दूसरा सबूत के तौर पर यह पेश किया है कि कोई फ्रांस की कंपनी है जिसने रिसर्च कर ली है। ना कंपनी का कोई नाम है, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई रिसर्च किया हुआ हवाला, कुछ भी नहीं दिया गया। दोस्तों, ये टोटली इलॉजिकल बेसलेस बात है। दोस्तों, ये दावा पुराने लोगों की बातों में आकर मनगढ़ंत ड्रामे हैं जो सिर्फ पब्लिकली स्टंट के तौर पर किए गए हैं। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, ये मुसलमानों के अंदर फितना पैदा करने की साजिश है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से शुरू होकर पता नहीं कहां तक जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर ये दावा करते हुए किसी मुस्लिम मुल्क का नाम लिया जाता तो फिर भी काफी हद तक बात लॉजिकेबल लगती, लेकिन दोस्तों फ्रांस का नाम लिया है जो कि इतना एंटी इस्लामिक मुल्क है। वहाँ आए रोज कोई न कोई शख्स लोकल अखबार में सरेआम मुसलमानों की मुकद्दस हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना हाके बनाते हैं या उनकी तस्वीर बनाकर मुसलमानों की तौहीन करते हैं। मुसलमानों को और उनके मजहब को कैंसर कहकर मुल्क से निकाल देते हैं, हिजाब को बैन करते हैं, सरेआम कुरान मजीद को जलाने का दावा करते हैं। दोस्तों, ये वो मुल्क है जहाँ सरेआम मुसलमानों की मुखालिफत के अंदर हमेशा सरफहरिस्त रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इस मुल्क को क्या सूझी है जो मुसलमानों की पाक हस्ती को, जिसकी वो आज तक बेहुरमती करते आए हैं, उनकी आवाज को रिक्रिएट करके हमें तोहफा देंगे। क्या आपका ये दिल मानता है कि ये पॉसिबल हो सकता है? कुछ सेंस बनती है इस बात की? दोस्तों, ये बात सिर्फ हसन नजीर साहब को ही पता है, इवन इस बात का फ्रांस के लोगों को भी नहीं पता। दोस्तों, यही वो लोग हैं जिनका साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं होता, और यही लोग इस्लाम का मजाक बनाते हैं। दोस्तों, इस तरह की रिसर्चेस के लिए बहुत सा पैसा लगता है, ब्रेन पावर यूज होती है, मैन पावर यूज होती है, ज़हीन तरीन इश्खास का टाइम लगता है। क्या कोई भी मुल्क इतना पैसा किसी दूसरे मुल्क के लिए लगा सकता है? वो सबसे पहले दोस्तों अपने मुल्क का ही नहीं सोचेगा। और दोस्तों, आजकल तो फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन काफी खराब है, कभी भी अवाम और हुकूमत एक सामने आ सकती है, यानी खाना जंगी हो सकती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा वाकई मुमकिन है कि नहीं, कि वाकई टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि जो वो हवा में मौजूद आवाजों को फिल्टर करके रिक्रिएट कर लिया जाए। दोस्तों, साइंस में एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं सोनिकेशन। सोनिकेशन ये कहती है कि हम इंसान, जानदार, कोई भी जानवर जब बोलता है तो उसके पास मौजूद चीजों पर उसका असर होता है। हमारी आवाज के प्रिंट आसपास चीजों या फिर हवा में मौजूद होते हैं, लेकिन ये इंतहाई कमजोर फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिनको इंसान अगर किसी तरह से रीजनरेट करे या तो इंसान उनको दोबारा सुन सकता है। याद रहे कि ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसको अभी तक साबित नहीं किया गया। ज्यादातर साइंटिस्ट इसको मानते ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। दोस्तों, फर्ज करें कि खाना काबा के सामने खुतबा दिया भी है और वो आवाज खाना काबा की दीवारों में भी है, लेकिन दोस्तों उस वक्त से अब तक बहुत से लोग खाना काबा के सामने बात कर चुके हैं और आज भी लोग वहाँ जाकर दुआएं मांगते हैं और इसके सामने बातें करते हैं। सोनिकेशन की थ्योरी अगर ठीक भी है तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये उस आवाज को पहचाना जाए और फिल्टर करके निकाला जाए, और इस आवाज को पहचानेगा कौन? दोस्तों, दुनिया में तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को पहचानने वाला शख्स कोई भी मौजूद नहीं, कोई भी जिंदा नहीं है। दोस्तों, इस तरह की खबरों की वजह से मुसलमानों में इंतशार फैलता है। दोस्तों, लिहाजा ऐसी खबरों को सच मानने से पहले उस बारे में सोचा करें, रिसर्च किया करें। आखिर में यही कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।